आधी रात का मेहमान। एक रात बादशाह अकबर अपने महल में सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक महल के मुख्य द्वार पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ठक ठक ठक। पहरेदार ने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरा थकान से परेशान था। उसने कहा, मुझे बादशाह अकबर से तुरंत मिलना है। मामला बहुत जरूरी है। पहरेदार ने कहा, अभी आधी रात हो चुकी है, सुबह दरबार में आना। बूढ़े ने कहा, सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। ये बात अकबर तक पहुंची। अकबर ने उसे तुरंत अंदर बुलाने का आदेश दिया। बूढ़ा दरबार में पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, मैं दीनानाथ हूँ। मैं पास के गांव से आया हूँ। अकबर ने पूछा, ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम्हें आधी रात में आना पड़ा? बूढ़े ने कहा, महाराज, मेरे गांव में एक व्यापारी ने गरीब किसानों की जमीन हड़पने की योजना बनाई है। कल सुबह तक उसने कागज तैयार करवा लिए तो बहुत से परिवार अपनी जमीन खो देंगे। अकबर ने पूछा, तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? बूढ़े ने एक पुरानी कपड़े की थैली आगे कर दी। इसमें वे दस्तावेज हैं जिनसे पता चलता है कि जमीन किसानों की है। अकबर ने कागज देखे, लेकिन उनमें से कुछ पुराने थे और कुछ नए। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कागजों को ध्यान से देखा। उन्होंने पूछा, दीनानाथ, तुम्हें ये दस्तावेज कहाँ मिले? बूढ़ा बोला, गांव के पुराने मंदिर के पास एक संदूक में। बीरबल ने पूछा, और तुम्हें कैसे पता कि व्यापारी कल जमीन हड़पने वाला है? बूढ़ा चुप हो गया, फिर बोला, मैंने उसे अपने कानों से यह बात कहते सुना था। बीरबल ने फिर पूछा, उसका नाम क्या है? लाला सुंदरदास। अकबर ने तुरंत सैनिक भेजकर उस व्यापारी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद व्यापारी को दरबार में लाया गया। अकबर ने पूछा, क्या तुम किसानों की जमीन हड़पने की योजना बना रहे थे? व्यापारी ने तुरंत कहा, नहीं जहांपनाह, ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है। बीरबल ने पूछा, क्या तुम दीनानाथ को जानते हो? व्यापारी बोला, नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दीनानाथ से पूछा, क्या तुम इस व्यापारी को पहचानते हो? बूढ़े ने कहा, जी, ये वही आदमी है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, यदि तुम इसे जानते ही नहीं, तो ये तुम्हारा नाम कैसे जानता है? व्यापारी कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन बीरबल अभी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने दस्तावेजों को फिर से देखा। एक कागज पर उन्होंने उंगली रखी। यहाँ एक समस्या है। अकबर ने पूछा, क्या? बीरबल बोले, इस दस्तावेज पर जिस मुहर का इस्तेमाल हुआ है, वह आज से 15 वर्ष पहले बंद हो चुकी थी। व्यापारी का चेहरा उतर गया। बीरबल ने कहा, इसका मतलब ये दस्तावेज हाल का नहीं है? व्यापारी बोला, जी, लेकिन। बीरबल ने उसकी बात काट दी। तुमने पुराने दस्तावेजों का इस्तेमाल करके किसानों को भ्रमित करने की योजना बनाई थी। अब व्यापारी घबरा गया, लेकिन अचानक दीनानाथ आगे आया। उसने कहा, जहांपनाह, मुझे एक और बात बतानी है। अकबर ने पूछा, क्या? बूढ़ा बोला, व्यापारी अकेला नहीं है, गांव का पटवारी भी उसके साथ मिला हुआ है। अकबर ने तुरंत पटवारी को बुलाया। पूछताछ में पटवारी भी टूट गया। उसने स्वीकार किया कि वह जमीन के रिकॉर्ड बदलने के बदले व्यापारी से पैसे ले रहा था। अब पूरा षड्यंत्र सामने आ चुका था। अकबर ने किसानों की जमीन सुरक्षित रखने का आदेश दिया। व्यापारी और भ्रष्ट पटवारी को दंडित किया गया। फिर अकबर ने दीनानाथ से पूछा, तुम आधी रात को अकेले यहाँ क्यों आए? बूढ़ा बोला, जहांपनाह, मुझे डर था। व्यापारी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यदि मैं सुबह तक इंतजार करता तो शायद बहुत देर हो जाती। अकबर ने कहा, तुम्हें अपनी जान का डर नहीं लगा? दीनानाथ मुस्कुराया, लगा था महाराज, लेकिन मेरे गांव के गरीब लोगों की जमीन जाने का डर उससे बड़ा था। अकबर कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, आज तुमने मुझे याद दिलाया कि साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। डर के बावजूद सही काम करना ही सच्चा साहस है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कभी कभी राज्य की रक्षा तलवार उठाने वाला सैनिक नहीं, बल्कि सच बोलने वाला एक साधारण व्यक्ति करता है। अकबर ने दीनानाथ को सम्मानित किया।